बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। और अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए। अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए और खट्टा आम बता करके भाग न जाना कोई। 400 करोड़ का अगर आपको प्रतिवर्ष मुनाफा हो रहा है तो क्या अब आप आम जनता को खिलाएंगे। मुझे उम्मीद थी कि मंत्री जी आम को खट्टे ही बताएंगे जनता के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि ऊर्जा जैसे गंभीर विषय पे आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। बिजली एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो एक गरीब की झोपड़ी हो, चाहे अमीर का महल, यहाँ तक कि रामलला के मंदिर में भी अध्यक्ष जी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि बिजली विभाग के द्वारा 4000 किलोवाट तक की ज़रूरत है और अभी फ़िलहाल में वहाँ पे 1600 किलोवाट तक की जो है मंदिर को भव्य बनाने के लिए आपके द्वारा सुचारू रूप से दिया जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि चाहे वो रामलला जी का मंदिर हो या एक गरीब की झोपड़ी हो, चाहे वो एक अस्पताल हो, चाहे एक गरीब हो अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए बिजली बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, जब भी जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पे सवाल होते हैं तो बार बार आम और बबूल की बात आ जाती है। तो मैं मंत्री जी का समय न नष्ट हो और साथ ही साथ सदन का भी महत्वपूर्ण समय न नष्ट हो, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। और अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए। अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए और खट्टा आम बता करके भाग न जाना कोई। अध्यक्ष जी, बार बार आम बबूल की बात करते हैं, तो अगर आपने आम लगाया है तो आप आम बांटिए तो सही। और साथ ही साथ बिजली विभाग की कुछ परियोजनाओं की बात करूंगी जो कि अभी मैंने देखा और अभी मंत्री जी कह भी रहे थे कि आपने थर्मल प्लांट्स और हाइड्रो प्लांट्स की बात की। घाटमपुर के यूनिट 1, 2 और 3 जिसकी आपने डेट दी कि आप 31 मार्च 2023, जुलाई 2023 और नवंबर 2023 में उसको शुरू करेंगे। ओबरा सी में यूनिट 1 और 2 की बात करें कि फरवरी 2023 और अक्टूबर 2023 में उसको शुरू करेंगे। जवाहरपुर की बात करें कि आप मार्च 2023 और पनकी के लिए भी आपने बोला था कि 31 अक्टूबर 2023 तक आप उसको शुरू करेंगे। हाइड्रो प्लांट्स की आपने बात करी तो आपने वहाँ पे कहा कि आप मार्च 2023 तक और अगस्त 2023 तक आप जो आपका सुबसिरी हाइड्रो प्लांट है उसको शुरू करेंगे और प्रभाती को आप दिसंबर 2023 तक करेंगे। और साथ ही साथ आपने ये भी ऐलान कर दिया कि जो आपका भारत कोलिंग कोल लिमिटेड है उसकी खदान में जो कोयला है आपको महानदी कोल लिमिटेड से लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 400 करोड़ तक का फायदा हो रहा है। तो अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल है और मैं आकांक्षा करती हूँ कि जनता को और साथ ही साथ सदन में बैठे हुए प्रतिनिधियों को बड़ा ही स्पष्ट जवाब भी आएगा। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जिन जिन परियोजनाओं को कागजी रूप से आपने गिना दिया है उनमें से कितनी आपके प्लांट सुचारू रूप से आज काम करने लगे हैं। और साथ ही साथ 400 करोड़ का अगर आपको प्रतिवर्ष मुनाफा हो रहा है तो क्या अब आप आम जनता को खिलाएंगे। और जिस तरीके से चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, उन्होंने 200 यूनिट बिजली मुफ्त की पूरी जनता की, 100 यूनिट पहला जो उनके उपभोक्ता के होते हैं उनकी बिजली को माफ किया, तो क्या आप भी उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने के लिए तैयार हो चुके हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आज चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे वो आदिवासी समाज की, दलित समाज की या पिछड़े समाज की हमारी महिलाएं हो या दिव्यांगजन, वो आपसे बड़ी उम्मीद और आस के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं कि उन्हें मुफ्त बिजली मिले। उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली की आकांक्षा है आपसे, क्या आप उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। पहले ये बोलते फिर अध्यक्ष जी को सप्लीमेंट। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं अयोध्या के राम मंदिर के विद्युत आपूर्ति की बात की स्पष्टता कर दूं। सबसे पहला विभाग था बिजली विभाग, जिसको स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बधाई दिया था कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है सबसे पहला काम पूरा करने वाला विभाग अगर कोई था
तो बिजली विभाग का। मैं उन सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। और अयोध्या में माननीय अध्यक्ष जी, अयोध्या को जैसा मैंने कहा, हर तरह से भव्य और दिव्य बनाने का, आधुनिक बनाने का जो महा अभियान या बीड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया था, उसमें हमारे विभाग ने भी थोड़ा बहुत योगदान करते हुए 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अयोध्या में अमल करके कार्यान्वित किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले अगर आप अयोध्या गई हैं तो जर्जर तार, लटकते हुए तार, यहाँ वहाँ तार, अब वो सारे के सारे तार जो है अयोध्या में से लुप्त हो गए हैं। सारे के सारे तार जो है अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। और छोटा थोड़ा बहुत नहीं, सैकड़ों किलोमीटर के तार की जो लाइन है वो अंडरग्राउंड की गई है। नए सब स्टेशन बनाए गए हैं, नए सौर ऊर्जा की मैंने बात कर ही दिया। अब रही बात माननीय अध्यक्ष जी आम और बबूल की, तो आम हमने इस तरह से खिलाया, बबूल मेरा नहीं था, बबूल तो हमारा नहीं है, मेरा आम है। आम की बात कर देता हूँ, आम ये है, आम माननीय अध्यक्ष जी आम ये है कि हमने अभी जो OTS योजना चलाई थी उसमें आम में खास क्या ये बता दीजिए। आम खिलाने की बात मैं कर रहा हूँ ना। आम में खास क्या ये बता दीजिए। हाँ, आम में खास है, आम में खास ये है माननीय अध्यक्ष जी कि घरेलू उपभोक्ताओं को उस OTS योजना में 32,93,000 लोगों को हमने 1044 करोड़ रुपए की छूट दिया है। OTS योजना 13,04,000 उपभोक्ताओं को 289 लाख की छूट दिया है घरेलू में। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 2,10,640 उपभोक्ताओं को 17 करोड़ की छूट दिया है हमने। वाणिज्यिक निजी संस्थाओं को, नलकूपों को 2,39,000 नलकूप वाले के किसानों को हमने उनके 1/4/2023 के बाद का कोई बिल हम नहीं ले रहे हैं, कोई बिल लेना भी नहीं है। 100% माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है, जाहिर किया है कि हम बिल माफ कर रहे हैं, उस पर हम अड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले का जो बकाया था, ऐसे अब पैसा भी, इस बजट में पैसा भी हमको मिल गया वो माफी के लिए। और ऐसे किसानों को 144 करोड़ रुपए का हमने आम खिलाया है, मुफ्त माफ करके। और कुल मिला करके माननीय अध्यक्ष जी हमने 52 लाख उपभोक्ताओं को, जहां अब नहीं आ सकता, हमने जो है 1830 करोड़ रुपए का आम हमने खिला करके सबको मुफ्त में बांट दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब फिर से गोलमोल ही आया है और आम और बबूल के ही रूप में आया है। और मैं अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर से पूछना चाहूँगी, और मुझे उम्मीद थी कि मंत्री जी आम को खट्टे ही बताएंगे जनता के लिए। तो आपसे ये सवाल है कि गरीब जनता किस तरीके से ग्रीष्मकाल में इतने गर्मी में तपी है, किसानों ने जो दुख झेला है, और साथ ही साथ आपके विभाग के, चाहे वो जेई हो चाहे SDO हो, जगह जगह पे गरीब जनता से उन्होंने वसूली करी। और हमारे संज्ञान में है कि पूर्वांचल विद्युत विभाग के द्वारा गलत अमाउंट का बिल जनरेट करने की वजह से 900 करोड़ का घोटाला भी सामने आया है। तो मैं मंत्री जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस तरीके के कितने मामले आपके सामने आए हैं जिसमें पहले बिल को बढ़ाया गया है और उसके बाद उन बिलों को चेंज किया गया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा घोटाला आपकी सरकार में हुआ है। थैंक यू।